नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कठिन सफ़र। इसके 2 सीजन अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा सीजन चल रहा है। इसकी भी लगभग 5-6 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ये उससे आगे की वीडियो है। दोस्तों, ये सारी कहानी पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कठिन सफ़र नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारी कहानी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ईशान ने खाना अनपैक किया तो खुशबू अच्छी आ रही थी। उसने खाना प्लेट में डाला और खाने लगा। खाना खाते हुए ईशान खुद में ही सोचने लगा, रोज़ रोज़ बाहर से मंगवा कर नहीं खा सकता, इसलिए जल्दी ही इसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। वहाँ अक्सर जैक खाना बना दिया करता था। ईशान के भरोसे तो दोनों को ही भूखा ही सोना पड़ता। ईशान को किचन में काम करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। खाने का सोचते ही उसे आशा का ध्यान आया, क्योंकि आशा तो बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। वो रोज़ ही कुछ ना कुछ अलग बनाकर खिलाया करती थी। कुकिंग आशा का पैशन था और उसे कुकिंग बहुत पसंद थी। ईशान ने खाना खाते हुए ही एक हाथ से फ़ोन उठाया और लॉक खोलकर व्हाट्सएप खोला। उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ओनली शो टू आशा किया और व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, टू एंग्री, आउटसाइड फूड इज़ नॉट सो गुड डेली। वो जानता था आशा जितनी बिजी लड़की स्टेटस कभी देखती ही नहीं होगी, इसलिए उसने जानबूझकर एक मैसेज कर दिया ताकि उसका मैसेज देखते वक्त आशा ये देख सके कि उसने व्हाट्सएप पर कुछ स्टेटस लगाया हुआ है। हुआ भी कुछ वैसा ही जैसा कि ईशान ने सोचा था। ईशान ने उसे मैसेज किया था, मेरे बाबू ने खाना खाया, और साथ में हंसने वाली इमोजी भेजी थी। मैसेज पढ़कर आशा मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन सामने ऑफिस का कोई होने की वजह से उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाया। उसने ईशान का स्टेटस देखा तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और उसने अपना फ़ोन वापस रख दिया। ईशान ने खाना खाया और हाथ धोकर अपने कमरे में जाकर बेड पर पड़ गया सोने के लिए। सोने से पहले उसने फ़ोन देखा तो इंस्टाग्राम के कुछ नोटिफिकेशंस थे। ईशान ने एक बार व्हाट्सएप खोला, ये देखने के लिए कि आशा ने मैसेज और स्टेटस देखा कि नहीं। मैसेज पर ब्लू टिक था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं था। जब उसने स्टेटस देखा तो स्टेटस भी सीन था। ईशान खुद में ही मुस्कुराया और बोला, उफ, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। पति होकर भी किसी दीवाने आशिक की तरह मैसेज मैसेज खेल रहा हूँ। पति पत्नी कौन डिजिटल बातचीत करते हैं यार, वो भी एक ही शहर में होकर। बातचीत भी क्या ही बोलूँ, एक तरफा चल रहा है सब। वो तो रिप्लाई भी नहीं देती। खुद ही मैसेज करके खुद ही जवाब सोच लेता हूँ। मन की बात बताने के लिए स्टेटस लगा रहा हूँ। क्या टीनेज जैसी हरकतें कर रहा हूँ। ईशान ने खुद को सिर पर हल्की सी चपत लगाई और स्टेटस डिलीट कर दिया। उसने व्हाट्सएप बंद किया और इंस्टाग्राम खोला तो कई दिनों बाद किसी इंडियन लड़की की रिक्वेस्ट आई थी। उसने एक्सेप्ट कर ली और थोड़ी देर इंस्टाग्राम चलाकर वो सो गया, ये सोचकर कि 2 घंटे बाद उठेगा और फिर ऑफिस का जितना भी काम है वो सारा का सारा काम समझ लेगा और याद करने के बाद सब याद कर लेगा। जैसे ईशान ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो आशा के पास नोटिफिकेशन चला गया। उसने खोल कर देखा तो उसके मन में खुशी मिली। उसने मैसेज किया, बायो इज़ सो कूल, तुम बहुत स्मार्ट हो, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। बिना किसी हाय हेलो के उसने सीधा यही मैसेज किया और ईशान के रिप्लाई करने का इंतज़ार करने लगी। ईशान के हाथ में ही फ़ोन था तो उसने तुरंत मैसेज देखा। ईशान के चेहरे पर अजीब से भाव आए। यकीनन ये पहली बार नहीं था जब कोई लड़की ऐसे सोशल मीडिया पर उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये पहली इंडियन लड़की थी जिसने ईशान को इस तरह से मैसेज किया था। इसलिए जाहिर सी बात है ईशान को थोड़ा सा अजीब तो लगा। ईशान ने उसकी प्रोफाइल देखी तो कोई पोस्ट नहीं थी, बस एक पोस्ट थी, वो भी उसी दिन की, और वो किसी एग्जॉस्टिक फ्लावर की फ़ोटो थी। ईशान ने उस मैसेज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और फ़ोन को साइड में रख कर लैपटॉप उठा लिया। उसने यहाँ आकर नया लैपटॉप ख़रीदा था काम के लिए। ईशान के पास अपने 5 साल की पूरी सेविंग रखी थी। वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर पैसे खर्च करता था। कैलिफोर्निया जाने के बाद उसने कहीं भी पैसे नहीं उड़ाए और 5 साल तक कहीं ना कहीं वो जॉब ज़रूर करता ही रहा था।
तो सारे पैसे उसने सेविंग करके रखे थे। उसी पैसे से ईशान ने जयपुर में अपने लिए रहने लायक बनाया था, फ्लैट से लेकर सब कुछ, क्योंकि उसे अब हमेशा के लिए यहीं रहना था। ईशान लैपटॉप खोलकर काम करने लगा और जो जो आशा चाहती थी वो देखने लगा। उसे पता था आशा उससे किस तरह के सवाल पूछ सकती है। हालांकि यह तो सबको पता था कि एक ही दिन में इतना सब कुछ सीखना नामुमकिन है। ईशान जानता था कि आशा इतने सालों से उससे दूर इसलिए रह पाई क्योंकि ईशान उसके सामने नहीं आया था, लेकिन अब वो उसके सामने आ चुका है तो आशा खुद को बहुत ज़्यादा दिन तक ईशान से नाराज नहीं रख पाएगी। ईशान पूरे दिन का प्लान बना लेता है, ऑफिस में कैसे एंट्री करनी है, आशा से कैसे बात करनी है और लंच टाइम में क्या करना है और ऑफिस से कब निकलना है। उसने पूरा प्लान एक स्टिकी नोट पर लिख लिया था और उस नोट को अपने हाथ में लेकर गौर से उसे देखने लगा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और दिल में एक सुकून था और खुशी थी। उसके चेहरे की चमक को देखकर ही उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इतना खुश होना जायज़ था, आखिर इतने सालों बाद वो इंडिया वापस आया है, वो भी अपनी आशा के पास। ईशान बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था आशा की ज़िंदगी में फिर से एंट्री करने के लिए, और वो शुभ समय अब आ चुका था। उधर आशा इंतज़ार कर रही थी कि ईशान उसके इंस्टाग्राम के मैसेज का जवाब दे, वो आगे उसके मन की बात को जान सके। आशा को लगा शायद उसने मैसेज देखा ही नहीं होगा, इसलिए उसने ईशान को कॉल लगा दिया। एक ही रिंग गई थी कि आशा ने फ़ोन काट दिया। ईशान का फ़ोन चार्जिंग में लगा था और वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे तो आइडिया भी नहीं था कि आशा ने उसे कॉल किया होगा, इसलिए एक बार रिंग होने की वजह से उसने इग्नोर किया। उसने सोचा सामने वाले को ज़रूरत होगी तो वो वापस से फ़ोन कर लेगा, जैसा कि अक्सर बाकी सब लोग भी सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ज़रूरत होते हुए भी सामने वाला इंसान एक बार से ज़्यादा रिंग नहीं देता। आशा के पास जब ईशान का ना कोई कॉल बैक आया और ना ही कोई मैसेज आया तो उसे समझ में आ गया कि फ़ोन उसके हाथ में नहीं है और वो किसी दूसरे काम में बिज़ी है। आशा ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपना काम करने लग गई। वहीं रितु अपने केबिन में इधर से उधर घूम रही थी। रितु का केबिन भी उसी फ्लोर पर था जिस पर आशा का था। रितु का केबिन भी आशा की जैसा ही बड़ा था। उसे भी सब आशा जितना ही रेस्पेक्ट देकर बोझ समझते थे। आशा ने शुरुआत में ही रितु को सबके सामने अपना पार्टनर ही बताया था, लेकिन ये बात सभी को पता थी कि कंपनी आशा की है और रितु बस उसकी दोस्त थी। आशा तो हमेशा से ही रितु को अपना सब कुछ समझती थी, इसलिए हर जगह उसे खुद से भी ऊपर कंसिडर करती थी और अपने बराबर रखती थी। रितु के चेहरे के मिले जुले भाव देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कई सवालों के बारे में एक ही समय पर सोच रही है। रितु एक निर्धारित रफ्तार से उधर और उधर से इधर टहल रही थी। उसके दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी और माथे पर सिकन साफ नजर आ रही थी। रितु के कदम अचानक से रुक गए, जैसे उसे कुछ याद आया। उसके चेहरे के भाव भी एक ही पल में स्थिर हो गए। वो अपनी कुर्सी पर बैठी और उसने हाथ में फ़ोन लेकर एक नंबर डायल कर दिया। हेलो। सामने से एक लड़के की भारी सी आवाज़ आई। तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। रितु ने अपने हाथ में पकड़े पेपरवेट को टेबल पर घुमाते हुए थोड़ी सी शांत आवाज में कहा। अब नहीं रितु, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता यार। आशा से रिलेटेड तो कुछ भी डिस्कस भी मत करना प्लीज़, उस लड़के ने कहा। रितु ने उस पेपरवेट को वापस टेबल पर रखा और उठकर केबिन के सामने वाले शीशे के पास आकर खड़ी हो गई, जहां से आशा साफ साफ नजर आ रही थी। इस बार बहुत फायदा होने वाला है, रितु ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मेल कर देना मुझे, उस लड़के ने कहा और बिना किसी ज़्यादा सवाल जवाब के फ़ोन काट दिया। रितु ने फ़ोन हाथ में लिया और अपने काम करने वाली कांच की टेबल पर बैठते हुए खुद में ही बड़बड़ाई, ज़रूर मेल तो कर ही दूंगी। मैं अपना काम कभी भी लेट नहीं करती, ना ही कोई काम अधूरा छोड़ती हूँ। कहते हुए
उसकी वो डेविल स्माइल और भी चौड़ी हो गई। ये सब सामने बैठी आशा नोटिस कर रही थी। उसने कुछ सोचकर एक एम्प्लॉय को कॉल करके रितु पर नज़र रखने को कहा और साफ हिदायत दी कि ये काम इतनी सफाई से होना चाहिए कि रितु को उसकी भनक भी ना लगे। ध्यान रखना, तुम खुद कभी भी उसके आसपास नहीं दिखोगे। अपना कोई भी ऐसा आदमी छोड़ो जिसको ऑफिस का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता हो। अंदर का काम हम मिलकर ध्यान रखेंगे और बाहर का वो। जी मैम, डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। ओके गुड, कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन साइड में रखकर आशा ने सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद करके लंबी सांस ली और सोचने लगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रितु इतनी टेंस है ईशान को लेकर। खैर, आशा को बहुत हल्के में ले रही थी रितु। शाम को आशा ने वापस इंस्टाग्राम खोलकर चेक किया कि ईशान का रिप्लाई आया कि नहीं, परंतु ईशान का अब भी कोई जवाब नहीं आया था। इधर ईशान ऑफिस का काम समझकर मोबाइल उठाकर देखा तो उसमें कुछ इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस आए हुए थे। तो ईशान ने इंस्टाग्राम खोला और तभी उसके दिमाग में आया कि आज किसी इंडियन लड़की की रिक्वेस्ट आई हुई थी जो कि उसने एक्सेप्ट की थी और कुछ मैसेज भी आया था। उसने तुरंत वापस उस मैसेज को खोल कर देखा तो मैसेज पढ़कर ईशान को इरिटेशन सी हुई और उसने रिप्लाई किया, मैडम जी, फ्लर्ट करने के अलावा इस दुनिया में आपके लिए कोई और काम नहीं है क्या? प्लीज़ अपने काम पर ध्यान दीजिए और हमें भी अपना काम करने दीजिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा, वापस मेरे पास कोई भी मैसेज दोबारा नहीं आना चाहिए। ओके, मेरे पास मेरी बीवी है, इसलिए मुझे किसी की फ्लर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। फ्लर्टिंग फूल, बड़बड़ाते हुए ईशान ने वो मैसेज डिलीवर कर दिया। जैसे ही आशा के फ़ोन में नोटिफिकेशन बेल बजी, आशा तुरंत मैसेज खोलकर देखा। मैसेज पढ़कर आशा के होठों पर स्माइल आ गई और आशा सोचने लगी कि ये लो, मेरा तो ये प्लान भी फेल हो गया। मुझे तो ईशान से बातें करनी थी, वो पुराने दिन दोबारा जीने थे। खैर कोई नहीं, कम से कम ये तो पता चला कि ईशान की लाइफ में कोई और नहीं है और वह अभी भी मुझे ही चाहता है। इसका मतलब अब वह वक्त आ गया है कि मुझे ईशान को माफ़ कर देना चाहिए। तभी उसके व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आता है। व्हाट्सएप खोलकर देखती है तो ईशान का ही मैसेज था, मैम, मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है और बहुत कुछ सीख भी लिया है, तो क्या मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूँ? आशा ने रिप्लाई किया, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ सीख कर ही ऑफिस ज्वाइन करिएगा। आशा का मैसेज पढ़कर ईशान ने वापस रिप्लाई किया, अरे अब आप बच्चे की जान ही लोगी क्या? बाकी सब तो मैं काम करते करते भी सीख सकता हूँ। हर कोई हर काम में पारंगत थोड़ी ना होता है, कुछ चीज़ें काम करते करते भी सीखी जा सकती हैं। मुझे हर काम में परफेक्शन चाहिए, परफेक्ट हो जाओ तब आ जाना। अब मुझे सोने दो, गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। ईशान ने भी रिप्लाई दिया और फ़ोन को साइड में रखकर एक बार फिर से उन सारी चीज़ों को गौर किया जो उसे ऑफिस के लिए सीखनी ज़रूरी थी। अगले दिन ईशान ठीक ऑफिस समय पर ऑफिस पहुंच गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही रितु ऑफिस पहुंची, ईशान को देखकर फिर से उसका माथा ठनक गया। अब तो इसका ज़रूर कुछ ना कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा, वरना इसे देख देख कर तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा। मैं इसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह बड़बड़ाती हुई वह अपने केबिन की तरफ चली गई और केबिन में पहुंचते ही उसने अपने पर्स को एक तरफ पटका और तेज तेज कदमों से इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। फिर कुछ सोच कर उसने फ़ोन मिलाया। एक रिंग जाते ही फ़ोन उठा लिया गया। चेतन यार, अब मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर ये दोनों मिल गए तो हमारे मकसद को ये कभी पूरा नहीं होने देंगे। जल्दी से जल्दी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। एक काम करो, तुम ईशान के पास एक अच्छा सा जॉब ऑफर भेजो जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी हो ताकि ईशान यहाँ से वहाँ चला जाए। रितु, मुझे नहीं लगता पैसे के लिए ईशान आशा से दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह जानता है कि पैसे से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसका इस ऑफिस में रहना ताकि वह आशा के नज़दीक रह सके। तो फिर उसका किडनैप करवा दो या फिर उसका मर्डर करवा दो,
जो भी करवा सकते हो करवाओ, पर मुझे वह सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। देखो रितु, इतनी जल्दबाजी मत करो, कहीं ये जल्दबाजी महंगी ना पड़ जाए। हमें बड़ी ही सावधानी से काम करना होगा ताकि आशा को हम पर कोई शक ना हो। और एक बात, अब तुम आशा के सामने ईशान के बारे में कोई बात नहीं करोगी, खास करके उसकी बुराई तो बिल्कुल भी नहीं, वरना हम पर शक सबसे पहले होगा उसका। हाँ, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। मुझे आशा को प्यार से हैंडल करना है। मैं आशा से निपट लूँगी। तुम्हें ईशान को रास्ते से हटाना है। ओके, ईशान का मैं कुछ करता हूँ। सुबह आशा की आंखें खुली तो उसने सबसे पहले फ़ोन चेक किया कि ईशान का मैसेज कोई ना कोई ज़रूर आया होगा। उम्मीद के मुताबिक आशा सही थी। ईशान का मैसेज पढ़कर आशा मुस्कुरा दी, परंतु उसने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। कुछ देर बाद आशा जब तैयार होकर ऑफिस के लिए नीचे उतर कर आई तो उसने देखा कि ईशान अपनी सीट पर आ चुका है। ईशान को देखकर आशा को स्माइल आई, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और अपने केबिन में चली गई। फिर कुछ सोचकर उसने अर्जेंट मीटिंग बुलवाई, जिसमें रितु, मैनेजर और बोर्ड मेंबर्स के साथ साथ ईशान को भी बुलाया गया और सभी बोर्ड मेंबर्स को कहा गया कि वो ईशान का इंटरव्यू ले। अगर वह इंटरव्यू में पास हो जाता है तो उसे ज्वाइनिंग लेटर आज के आज इशू करें। और हाँ, ध्यान रहे, जिस तरीके से हमारी कंपनी में एम्प्लॉय को जिन जिन प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है वह सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि ईशान का मुझसे कोई रिलेशन है इसलिए इन्हें कंपनी में रखना ज़रूरी है। अगर यह इस पोस्ट के काबिल है तो इन्हें जॉब लेटर दे दिया जाएगा, अगर काबिल नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाए। क्योंकि आशा जानती थी कि ईशान ऑफिस में रहने और जॉब करने के लिए कुछ भी करेगा, वह एक रात में ही सब कुछ सीख जाएगा, इसलिए उसने निश्चिंत भाव से कह दिया। इंटरव्यू पैनल में बोर्ड मेंबर्स के साथ ही रितु भी मेंबर्स थी। रितु ने सोच लिया था कि कुछ भी करके, कैसे भी टेढ़े मेढ़े प्रश्न करके ईशान को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाना है। इंटरव्यू पैनल बैठा, जिसमें आशा भी बैठी थी, परंतु आशा ने बोर्ड मेंबर्स पर ही सब कुछ छोड़ दिया था। हालांकि बाकी और लोगों के इंटरव्यू में आशा का 50% से ज़्यादा भागीदारी होती थी, लेकिन यहाँ उसने चुप रहना ही वाजिब समझा, क्योंकि आशा नहीं चाहती थी कि रितु जैसे लोग किसी भी बात पर ईशान पर कोई भी प्रश्न उठाए। इंटरव्यू शुरू हुआ। बोर्ड मेंबर्स में से प्रश्न करने शुरू किए। ईशान ने भी बड़ी ही चतुराई से सभी प्रश्नों के जवाब दिए। अब रितु थोड़ा टेंशन में दिखने लगी कि ईशान इस इंटरव्यू को पास होने के कगार पर है, तो रितु ने ईशान की पास्ट लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। रितु ने पूछा, आप पहले जिस कंपनी में काम करते थे, हमने सुना है वहाँ आपका अफेयर आपकी बॉस के साथ था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही उसने कहा, देखिए, ये प्रश्न मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारी कंपनी में बहुत से एम्प्लॉय काम करते हैं और सब का सब हमारा परिवार है। हमारे परिवार का ध्यान हमें रखना है। रितु ने बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखकर कहा, हम सबको याद है, हमारा एक एम्प्लॉय हुआ करता था चेतन, उसको भी हमारी कंपनी से निकाल दिया गया, कुछ इसी वजह से। यह प्रश्न सुनते ही आशा ने रितु की तरफ देखा और बोली, देखिए, आप किसी की पर्सनल पास्ट लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर सकती। हमें अपनी कंपनी में एम्प्लॉय से काम करवाना है तो हमें अपने ऑफिस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करने हैं, ना कि उसकी पास्ट या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। हमें कोई लेना देना नहीं है कि उनके पास्ट में क्या हुआ। बस एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी कंपनी में रहते हुए इस तरीके की किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह काम करने वाले हर एम्प्लॉय को कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। वह रूल्स के बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा यदि आप इस कंपनी में जॉब करते हैं तो दोस्तों, इस पार्ट को हमने यहीं पे छोड़ दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या ईशान जॉब कर पाता है या नहीं? क्या रितु ईशान को जॉब करने देगी या कुछ और ही होने वाला है? तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लग रही है।
कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कहानी जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें। धन्यवाद दोस्तों।